नमस्कार। आज मैं आपको 3 बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस सिखाऊंगा जो कि आप रेगुलरली करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो मिरेकुलस तरीके से तेज हो जाएगी, शार्प हो जाएगी और आप सभी को सुपर ह्यूमन की तरह लगा करेंगे। इतनी शार्प हो जाएगी अगर आप रेगुलरली करेंगे तो। करनी है आपने रेगुलरली है। खैर हम प्रैक्टिस सीखें, प्रैक्टिस से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि अच्छी मेमोरी आखिर है क्या। क्योंकि एक बहुत नॉर्मल मिसकंसेप्शन है सबके अंदर कि अच्छी मेमोरी वो है कि 15 साल पहले की अगर कोई बात याद है तो वो अच्छी मेमोरी है, या फिर आप रट्टा अच्छे से लगा लेते हैं तो वो अच्छी मेमोरी है। वो अच्छी मेमोरी नहीं है वो, बल्कि बिल्कुल वैसा है जैसे सिस्टम में या मोबाइल फ़ोन में आपने बहुत अच्छा स्पेस है मगर फालतू की चीज़ें भरी हुई हैं और स्टोरेज कैपेसिटी जब कम रह जाती है तो नई चीज़ें आ नहीं सकती उसमें, और बल्कि फ़ोन जो है वो हैंग होना शुरू हो जाता है। तो ये सेम वैसे ही काम करता है। अच्छी मेमोरी वो है जिस चीज़ की जब आपको ज़रूरत है वो आपको उस टाइम आना चाहिए। सपोज़ आप एग्ज़ाम देने गए, अगर वो साइंस का एग्ज़ाम है तो साइंस से रिलेटेड चीज़ें आपको उस टाइम पे आनी चाहिए। या फिर अगर आपका जॉब इंटरव्यू है तो उस टाइम जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको उस टाइम याद आना चाहिए। या आप कुछ और भी कर रहे हैं तो उस टाइम जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अच्छी मेमोरी वो है जो आपके काम आए। वो नहीं कि आपको 10 साल पहले किसी ने गाली दी और आप लेके बैठे हुए हैं, अभी आपको याद है, तो वो बेकार है खाली आपके लिए। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, आप रेगुलरली अपने आप को जो बेकार का डेटा, आजकल देखिए इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, आप फेसबुक करें, इंस्टाग्राम करें, इंटरनेट का ज़माना है, किसी भी जगह आप जाएं तो फालतू की इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है वो कोई काम की नहीं है, वो बेकार की चीज़ें हैं। उन्हें ज़्यादा लेंगे तो सिस्टम आपका जो है, जैसे आपका मोबाइल हैंग होता है वैसे ही सिस्टम आपका हैंग होगा। ऐसा नहीं है कि आप यूज़ ना करें चीज़ें, जितना रिक्वायरमेंट है उतना यूज़ करें, टाइम पास के लिए भी यूज़ करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये मत सोचिए कि वो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है आपके अंदर। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप पहाड़ों पर रहते हैं तो अगर समुद्र में कुछ हो रहा है या फिर गोवा में कुछ हो रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे खास। खैर, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपने आप को रेगुलरली जो है एक्स्ट्रा स्पेस घेरने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें आपने क्लियर भी करते रहना है, जिसमें ये जो मैं प्रैक्टिसेस बताऊंगा वो आपके काम आएंगी। साथ ही साथ आपकी मेमोरी जो है वो ब्लेड की तरह शार्प हो जाएंगी। अब हम सीधा प्रैक्टिस पर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस में सबसे पहले हम करेंगे ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इसे, या चिन्ह मुद्रा, इंग्लिश में बोले तो कॉन्शियसनेस जेस्चर। कॉन्शियसनेस असल में है क्या, देखिए हम सभी के अंदर एक द्वार है, एक डायमेंशन है। पूरे यूनिवर्स जो है वो सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। जैसे मोबाइल का नेटवर्क आता है मगर एक सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, ऐसे ही यूनिवर्स में कोई भी घटना घटी, कुछ भी हुआ, हर चीज़ का रिकॉर्ड हमारे अंदर सैटेलाइट है, सबके अंदर है। एक डायमेंशन है जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसमें सारा रिकॉर्ड है सारे टाइम का। इस चिन्ह मुद्रा के करने से हमारा जो है एक्सेस हो जाता है उस तक। तो है ना बढ़िया बात। आप रेगुलरली करनी है, मगर ये ऐसा नहीं है कि आपने आज की और कल आप सोचेंगे मैं सब कुछ निकाल लूँ पूरे यूनिवर्स का, वो होगा नहीं। तो करनी कैसे है हम उसे सीखते हैं और फिर आप रेगुलरली कीजिएगा। सिंपली ये ज़ीरो बनाया हमने, ज़ीरो बनाया, अपने इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे की फिंगर पर हमने रख दिया। ये अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ इसमें सीधा या उल्टा रख सकते हैं। बैठ के करनी है आपने, और जितनी देर आप करेंगे उतनी देर आपने स्टेबल रहना है। सपोज आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं सुखासन में, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, या फिर जैसे मैं बैठा हूँ कमर को सीधा करके स्टूल पर, बेड पर, सोफे पर, आप कहीं पर भी या चेयर पर कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाथ को सीधा भी रख सकते हैं, उल्टा भी रख सकते हैं। अपने घुटनों के ऊपर, टांगों के ऊपर हाथों को रखना है आपने। एक ये तरीका। दूसरा तरीका, उंगली को हम यहाँ ले गए अंगूठे के नीचे, क्योंकि इसमें होल्डिंग करना आसान होता है, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तीनों उंगलियां जो है वो सीधी रहेंगी, वो सीधी रहेंगी। उल्टी भी हो सकता है हाथ, सीधा भी हो सकता है। ज्ञान मुद्रा यानी नॉलेज को बढ़ाने वाली मुद्रा। ये आप मुद्रा तब भी कर सकते हैं, सपोज आप कभी क्लास में हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपको कुछ सीखना है, तो ये जो डोर है आपकी अटेंशन का वो ओपन करेगी उस टाइम पे, तो आपकी जो कंप्लीट अवेयरनेस है वो वहीं पर रहेगी। तो जो नॉलेज आप लेना चाह रहे हैं या फिर जो स्किल आप सीखना चाह रहे हैं वो आप वहीं के वहीं सीख पाएंगे और ले पाएंगे। ठीक है, पहली हो गई ये प्रैक्टिस। दूसरी है भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं हम इसे। इसमें हमने भ्रमर की तरह गुंजन करना होता है। भ्रमर यानी मधुमक्खी की आवाज़ निकालनी है हमने कानों को बंद करके, और अपने सुननी है हमने अपने इस एरिया में, इस एरिया में। इससे होगा क्या, हम वाइब्रेशंस या सेंसेशंस या ऊर्जा बढ़ा रहे हैं अपने इस एरिया में, क्योंकि यही द्वार है ब्रेन
नर्व्स का, साथ ही नर्व्स को जो है रिलैक्स करेगा। तो वही हम डिलीट कर रहे हैं फालतू की चीज़ें और नई चीज़ों के लिए स्पेस को बढ़ा रहे हैं, सिंपल। ठीक है, कानों पर हमने उंगलियों को, अंगूठों को रख के कानों को ढक लिया इस तरीके से, या फिर आप सांस लेने के बाद कानों को ढक सकते हैं जब आप गुंजन करेंगे तब। मैं एक बार करके आपको बताता हूं। ये करनी है आपने 5 से 10 बार एक बारी में। सीधा वैसे ही बैठना है जैसे मैं बैठा हूं, या फिर सेम एक साथ भी कर सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस, या आपको एक साथ इतना टाइम नहीं होता तो अलग अलग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कानों को ढका, सांस लिया और मां की आवाज निकालेंगे हम पहले इनिशियली। आवाज जो है वो दांतों को बंद करके निकालनी है हमने, और यहां पर सुनना है। आप ध्यान से सुनेंगे, लगातार आप करेंगे 3 4 5 बार 10 बार, तो तीसरी चौथी बारी में आपको बिल्कुल जैसे वाइब्रेशन की साउंड होती है, या फिर जैसे मधुमक्खी कान में भिनभिनाती है करके, वैसी आवाज़ आपको आनी शुरू हो जाएगी। और वो आती है, उस पर ध्यान दीजिए। 5-10 बार आपने की, सांस लिया, चाहे मैंने तो दोनों तरीके से करके दिखाया आपको, या एक तरीके से करके दिखाया, सॉरी, कान बंद किए थे और सांस लिया था और माँ की आवाज़ निकाली थी। आप ये सांस लेके भी कान बंद कर सकते हैं, जैसे कि सांस लिया, कानों को ढका और जितना देर कंफर्टेबल है उतनी देर ही एक्सेल करना है। मैं देखता हूँ लोगों की बड़ी गलती होती है उसमें, वो ऐसा करते हैं, सांस टूट रही है उसके बाद दोबारा करना शुरू करते हैं, जैसे कि ऐसे नहीं करना। एक बारी में जितना आप फ्लो में कर पाएं उतना आपने करना है। 5 से 10 बार रिपीट कीजिए, उसके बाद आराम से वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए अपने सिर में। कुछ देर, 1 मिनट 2 मिनट, जितना देर आपको अच्छा लगे आप कीजिए। ठीक है, तीसरी प्रैक्टिस, इससे हम पीनियल ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, उसे एक्टिव करते हैं। या फिर अगर हम योग की भाषा में सुने तो हम चक्र को, आज्ञा चक्र होता है, उसे हम एक्टिव करते हैं। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। जीभ को आपने, मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैं देख लेता हूं अगर कैमरा में दिखाई दे जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको समझना पड़ेगा अपने आप। ऊपर वाले हिस्से पर लगाया और सांस लिया। 5 सेकंड सपोज आप सांस ले रहे हैं तो सांस छोड़ने का टाइम जो है वो 10 सेकंड होगा। यानी आपने जितना सांस लिया उससे डबल टाइम में आप सांस को बाहर छोड़ेंगे। आंखें बंद करके कीजिएगा प्रैक्टिस। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे। जीभ को लिया, ऊपर लगाया, सांस लिया, हम गिन लेते हैं, मैं उंगली से आपको काउंट करके भी दिखा देता हूं। फिर सांस लिया और फिर इसी तरीके से सांस को आपने बाहर छोड़ा। ये भी प्रैक्टिस हमने 5 से 10 बार करनी है इनिशियली, और जैसे जैसे आपको टाइम हो जाएगा, सपोज आपको 1-2 महीना हो जाते हैं करते हुए, तो आप 1-1, 2-2 करके काउंट इसके बढ़ा सकते हैं। 20-25 बार से ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा करने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, जो काम होना है वो पहले ही हो जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा करेंगे तो वो नुकसान होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप 5 सेकंड और 10 सेकंड ही करें, 3 सेकंड और 6 सेकंड भी कर सकते हैं। सपोज आपकी कैपेसिटी जो है लंग्स की वो कम है तो आप 2-3-4 सेकंड इनहेल कीजिए, छोड़ना डबल टाइम में ही है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तीनों प्रैक्टिस एक साथ कीजिए, चाहे अलग अलग टाइम पर कीजिए। करनी जो है वो एक ही पोजीशन में बैठना है हमने, जितनी देर भी हम कर रहे हैं कोशिश करनी है। इनिशियली तो दिक्कत होगी, मगर धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। इससे आपकी मेमोरी भी बहुत शार्प होगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो भी बहुत सुपर्ब लेवल का हो जाएगा आपका। तो पहली प्रैक्टिस दोबारा रिपीट करके मैं बता देता हूँ। पहली प्रैक्टिस, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, हाथ चाहे ऐसे चाहे ऐसे, बैठना एक पोजीशन में ही है, कैसे भी बैठिए। दूसरी प्रैक्टिस भ्रामरी, जिसमें कानों को बंद किया, सांस लिया और के साथ सांस छोड़ा, भ्रमर की आवाज़ सुननी है। तीसरी प्रैक्टिस संतुलित प्राणायाम, जिसमें जीभ को हमने ऊपर तालू पर लगाया और
जितना देर सांस लिया उससे डबल टाइम में सांस छोड़ा। ये प्रैक्टिस आप रेगुलरली करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बुद्धि, आपकी याददाश्त, आपकी क्षमताएं बहुत बढ़ गई हैं, और बढ़ती हैं तो मैं भी भूल जाऊं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हम दोबारा मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। आप सभी को नमस्कार।